नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज कमेटी के चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरफ से अरकान कमेटी यानी मेंबर्स के ऊपर जो एतराज़ात का उन्होंने जवाब दिया है। सरकारी टीए लेने और गाड़ियों के इस्तेमाल में बेज़ाबितगियों के इल्ज़ामात की तरदीद हुकूमत को अरकान के खिलाफ कार्रवाई का मकतूब रवाना कर दिया गया है। कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने चंद अरकान की तरफ से फाइनेंशियल मैटर के इल्ज़ामात की रिपोर्टें चंद अखबारात में शाया हुई। हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचहरी वाले और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान ने चाशुंबे के दिन हज भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की थी, जिसमें उन्होंने वजाहत करते हुए कहा है कि चंद अरकान हज कमेटी की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात गलत और बेबुनियाद कहा। उन्होंने कोई भी फाइनेंशियल यानी मालियाती बेज़ाबितगियों में हिस्सा नहीं लिया है। हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद रऊफुद्दीन कचहरी वाले ने कहा है कि इनके चेयरमैन की हैसियत से जो सहूलतें सरकार ने इन्हें दी हैं उसको इस्तेमाल किया है। इसके सिवा कोई भी भत्ता या टीए एक्स्ट्रा नहीं लिया गया है। अरकान में यानी मेंबर्स में मोइनुद्दीन, चांद पाशा, मोहम्मद नईम, मोहम्मद कबीर अहमद इन तमाम अरकान ने टीए यानी भत्ता लिया है। वहाँ साबिक माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन मौजूदा रुकन हज कमेटी खुसरो कुरैशी ने रऊफुद्दीन कचहरी वाले पर यह इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि ट्रैवलिंग अलाउंसेस लेने में धांधली और सरकारी गाड़ी का गलत इस्तेमाल हुआ है। यहाँ ये बात बताई जाती है कि जिस तरह अलाउंस मुकर्रर है इतना ही टीए को लिया गया है। शिकायत करने वाले अरकान में को भी अलाउंसेस दिया गया है। रियासत में जहाँ जहाँ आज़मीन हज ट्रेनिंग कैंप मुनक्कद किए गए वहाँ जो भी अरकान निगरानी किए हैं इनको ट्रैवलिंग अलाउंसेस और दीगर तमाम भत्ते किए गए हैं। सबसे ज़्यादा अलाउंसेस लेने में मोहम्मद नईम तकरीबन 3,80,000 पर 7,270 पर 4 रुपये, चांद पाशा को तकरीबन 1,80,000 पर 1,930 पर 2 रुपये, मोइनुद्दीन को तकरीबन 1,90,000 पर 3,550 रुपये, खुसरो कुरैशी तकरीबन 1,60,000 पर 8,490 पर 4 रुपये अलाउंसेस लिए हैं। इस इल्ज़ाम पर कि गाड़ियों का गलत इस्तेमाल किया गया है, चेयरमैन ने कहा कि गाड़ियों का इस्तेमाल चांद पाशा, नईमुद्दीन और दीगर अरकान ने भी किया है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तकरीबन 5,90,000 पर 5,000 रुपयों के इश्तिहारात पब्लिसिटी के लिए दिया गया था। इस पर भी उन्होंने एतराज़ का जवाब देते हुए चेयरमैन ने कहा है कि तमाम सरगर्मियों से वाकिफियत के लिए बहुत ही कम मिकदार में छोटे मोटे इश्तिहारात दिए गए हैं ताकि आवाम को और आज़मीन को ज़रूरी जानकारी हासिल हो सके। उर्दू अखबारात के ज़रिए, कन्नड़ अखबारात के ज़रिए, इंग्लिश अखबारात के ज़रिए हज कमेटी के प्रोग्राम को इश्तिहार के ज़रिए दिया गया था। इसको साबिक़ कमेटियों के दौर में इससे भी ज़्यादा इश्तिहार दिए जाते थे, कभी 2 दिन कभी 3 दिन लगातार दिया जाता था। हमने बहुत कम इश्तिहारात दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा हज कमेटी को पैसों के खर्च से बचाया है। इस ताल्लुक़ से कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन ने एक वजाहती बयान और उनके साथ साथ कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान ने अपने वजाहत हमारे चैनल लीडर सियासत के ज़रिए दिया है, जिसको आप हमारे चैनल के ज़रिए देख सकते हैं। हमारे कुछ मेंबर्स हज कमेटी के जनाब खुसरो कुरैशी साहब, हमारे मोइनुद्दीन साहब, चांद पाशा साहब और नईमुद्दीन साहब एक एप्लीकेशन लिख करके सेक्रेटरी को मेरे बारे में और हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में कुछ उन्होंने नोटिस जारी की थी। नोटिस हमें भी मिली थी, हमने उनका यही इस मीटिंग में जवाब दिए थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उनको फिर से जो है हमारे जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं जनाब मणिवंडन साहब, उनके पास जाके हमारे खुसरो कुरैशी और उनके साथ और 3 मेंबर्स एक एप्लीकेशन दिए। उस एप्लीकेशन में लिखा गया है
कि 2022 का जो हज हुआ है उस हज कमेटी के चेयरमैन साहब और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब कुछ जो है मिसयूज़ फंड यूज़ किए हैं बोल के उन्होंने एप्लीकेशन दी है। पहली तो बात ये बता दूं मैं कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के अंदर में मैं खुद एक फाइनेंस कमेटी बनाया था, क्योंकि बहुत कम वक्त में हमें काम करने का मौका मिला, कहीं पैसे में ऊँच ना नीच ना हो, तो उसके लिए एक फाइनेंस कमेटी बनाया था जिसमें हमारे 4 मेंबर थे, जो खुसरो कुरैशी, चांद पाशा, मोइनुद्दीन, कबीर साहब और हमारे नईमुद्दीन। तो वो लोग जो भी अकाउंट्स है कैंप के दरमियान में देखे हैं और उस अकाउंट को उन्होंने अप्रूव किया और उसके बाद मुझे भी दिया गया, मैं भी उसका जो है तमाम हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स वगैरह पेमेंट किया। तो वो उसके बाद मीटिंग भी हुई, तमाम वो डिटेल्स आए, जहाँ भी हमारे चांद पाशा साहब के कुछ आरोप थे जो हमारे माइनॉरिटी कमीशन साहब ने जो दिए थे, हमने उनको दुकानों की जिम्मेदारी दी थी, तो उन्होंने दुकानों का किराया ज़्यादा लिया और आपको कम दिया। वो तमाम इंक्वायरी चल रही है अभी भी। तो चांद पाशा के बारे में काफ़ी डिटेल हुई, फिर भी हम जो पेमेंट्स थे उस कमेटी के अंदर बैठ करके तमाम लोगों के पेमेंट्स हमने दिए हैं। दूसरा ये है कि हमारे जनाब खुसरो कुरैशी साहब और उनके साथ जो हमारे नईम, मोइनुद्दीन, चांद पाशा जो मेंबर हैं, उन्होंने ये मुझे पे आरोप लगाते हैं कि चेयरमैन साहब जो है हज कैंप के दरमियान में TADA और टैक्सी किराया, टोल का टैक्स वगैरह बोल के उन्होंने 3,69,600 अमाउंट फिगर दिए हैं। जो ये पेपर आपके किसी उर्दू पेपर में भी आया है और ये इंग्लिश पेपर में भी आया है। इंग्लिश पेपर में 1,69,000 डाले हैं, जो हमारे चेयरमैन साहब ट्रैवलिंग के लिए अलाउंसेस लिए हैं बोल के। इस पेपर में 1,69,000 आया है। और किसी उर्दू पेपर में, ये उर्दू पेपर मैं समझता हूँ सहारा होना चाहिए, इसमें उन्होंने भी 3,69,000 कुछ डाला है। तो काफ़ी अमाउंट का डिफरेंस पेपर वाले ने लिखे है, उनको खुद पता नहीं कि कौन कितना अमाउंट बोला है और क्या अमाउंट बताया है। इंग्लिश पेपर में ये आता है 1,69,000। ये इंग्लिश पेपर कौन सा है देखिए, ये महेश्वर रेड्डी साहब का पेपर है, ये मिरर बैंगलोर। वो पेपर में लिखते हैं साहब 1,69,000 चेयरमैन साहब ट्रैवलिंग के लिए अलाउंसेस लिए हैं, जो उसके रिसिप्ट नहीं है। और इस उर्दू पेपर में आता है 3,69,000। ये कौन से साहब क्या उनको पेपर वालों को बताया है, कैसे इनको रिपोर्ट मिली है, वो उनको ही पता है। दूसरा 5,90,000 5,95,000 वो तो खैर मीडिया का है, आगे मैं बात करूं तो ये जो है हमारे मेंबर्स लिखे हैं कि चेयरमैन साहब इस तरह से हमारे हज कमेटी से 1,69,000 उन्होंने लिए हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे दिया गया है फ़्लाइट का टिकट, टैक्सी का और जो टोल का, डीजल का, ये गवर्नमेंट से प्रोविज़न है, वो मुझे दिया गया है। और मैं वो लिया, जो हम लोग जोन वाइज जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम था कर्नाटक स्टेट में, हम लोग हज कैंप के टाइम में बहुत शॉर्ट वक्त में हम बताए थे, तमाम मीडिया में भी इसकी काफ़ी चर्चा रही कि हम लोग बीजापुर में एक, मंगलूर में एक, बेंगलुरु में एक, गुलबर्गा में एक, तमाम जगह जोन वाइज हम काम, तो उस जोन को हमने इन मेंबरों को जोड़ दिया था, जहाँ चांद पाशा, मोइनुद्दीन, नईमुद्दीन, खुसरो कुरैशी साहब को तो पूरे प्रोग्राम में गए थे। तो ये प्रोग्राम ज्वाइन किए और मैं भी बीजापुर गया, गुलबर्गा गया। ये तमाम चीज़ें जो मैं खर्च किया था 1,69,000 वो मुझे मिसयूज़ किए बोल के उन्होंने हमारे खुसरो कुरैशी साहब उनके साथ मेंबर बोल रहे हैं। जबकि ये मालूम होना चाहिए मैं इसका खर्चा मैं तो लिया ही लिया हूँ, हमारे मेंबर्स को भी उतना ही देने लगा है साहब, जिसमें पहला खर्चा हमारे जो नईमुद्दीन साहब को, मेरे से ज़्यादा खर्च उनको दिया हूँ। TADA में ये रिसिप्ट है, आपको देता हूँ, रिसिप्ट आप लीजिए। हमारे नईमुद्दीन साहब मेंबर है, इन्हों भी ट्रैवलिंग किए, इनको भी पूरा हम घुमाए, जहाँ जाना था कैंप में गए। 3,89,246 रुपीज़ मोहम्मद नईम को दिया हूँ। ये कौन से मेंबर में से? इन्होंने हमारे मेंबर रहने से जोन में, जैसा मैं हमने इधर के नहीं है, ये भी इधर की ग्राम पंचायत मेंबर हैं औरत के, इनको हमने कैंप के दरमियान में इनको जो खर्च दिए हैं हम हमारे हज कमेटी से 3,87,340
8 रुपीज़ इसके ओचर्स है, इसकी रिसिप्ट है। दूसरा हम चांद पाशा को, ये कौन सा कैंप रहता है? ये जो हमारा जोन वाइज जो कैंप था, ट्रेनिंग कैंप, कहाँ पर घुसे? ये मैसूर में, बेंगलुरु में, टुमकुर में, सब जगह जोड़ दिए थे हम मेंबर्स को। उन मेंबर्स को इनको किसा हटा, कौन सा अलर्ट हुआ था कैंप? नहीं साहब, ये लोग पूरे कैंप में गए, अच्छा, बीजापुर भी गए, हुबली भी गए, मैसूर भी गए, दावणगिरा भी गए, लास्ट में मंगलुरु भी गए। तो इनको भी हम फ्लाइट का टिकट, मंगलुरु का, कार का खर्चा, होटल का खर्चा, खाना पीना, तमाम चीज़ें इन लोगों को भी हम जो है दिया गया है। तो मेरे से ज़्यादा इन मेंबरों को दिया गया है। जैसा कि मेरे को 1,69,000 और किसी उर्दू पेपर पे 3 लाख जो बता रहे हैं आपका आंकड़ा, वो आंकड़ा फेल है। जो मेरा आंकड़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 3,89,000 ये आपका उनका डेट वाइज वोचर के साथ। उसके साथ चांद पाशा जी को 1,81,922 रुपीज़। ये बेंगलुरु के हमारे चांद पाशा साहब मेंबर हैं, जो हमारे बारे में भी जो लिखे हैं, चांद पाशा साहब को दिए। उसके बाद मोइनुद्दीन को हम जो है उनको भी जो TADA का जो खर्च दिए हैं वो 1,93,550 मोइनुद्दीन साहब को। और खुसरो कुरैशी साहब को जो है 1,68,494 रुपीज़। ये हर वक्त जब भी गए टाइमिंग के साथ, कहाँ उन्होंने ट्रैवलिंग करें, उनको खर्चा पानी, उनकी गाड़ी का किराया, उनकी होटलिंग, उनका TADA, तमाम चीज़ें हम उनको प्रोविज़न करवाए। जबकि चेयरमैन साहब 1,69,000 ये लिए बोल के जो उन्होंने हमारे पे जो आरोप लगाए, उनसे ज़्यादा तो हम इनको दिए हैं। ठीक है। दूसरा, और हमारे मेंबर साहब जो है ये बोलते हैं कि पेमेंट आप इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को दिए हैं। ये पेपर का कितना डाले? 5,95,000 करेक्ट है, उन्होंने जो एप्लीकेशन दिए। ये 5,95,000 जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे हज कैंप के दरमियान में, जो 15 दिन का हज कैंप चला और उससे पहले जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चला और उसके बाद जो हमारे लोग हज से आए वापस, हम सभी मीडिया वालों को एडवर्टाइजमेंट दिए हैं। उसके वोचर्स है, उसके बिल्स है, उसके बाद ही हम उनको प्रोविज़न करके पेमेंट दिए हैं। मीडिया को नहीं देना, चेयरमैन साहब बोले तो उन्होंने खुद मीडिया में आके पूरे टीवियों में आगे ठहर के खुसरो कुरैशी साहब चश्मा लगा के उन्होंने जो है बड़े जो है बहुत ज़ोर से बोले। उनको ये मालूम नहीं था कि हर वक्त हज कैंप जब भी चलता, हमारे रोशन बेग साहब होते, ज़मीर खान साहब होते, तमाम मरहूब अहमद साहब, जब भी हज कैंप चलता है, हज कैंप के दरमियान में हम पेपर उर्दू ख़ास तौर पे पेपरों को, टीवी वालों को एडवर्टाइजमेंट देते हैं। लोगों को जानकारी मिलती है कब फ़्लाइट जाने वाले, कब आने वाले हैं, कौन सा प्रोग्राम हुआ, कौन उलमा इकराम आए, कितने लोग जा रहे हैं। ये तमाम हम मीडिया को जो पेपर का जो बिल दिए, न्यूज़पेपर का, उसके वोचर्स है, उसका बिल है। ये बोलते हैं ये भी जो है मिसयूज़ करे, इसका भी जो है उन्होंने हमारे पे गलत आरोप लगाए। जबकि उन्होंने खुद टीवी मीडिया में आगे ठहर के बात कर रहे थे। आपको वो मालूम नहीं था कि आप जो है टीवी वालों को, मीडिया वालों को नहीं देना था। और उस कमेटी में वो साहब ही अप्रूव करें पेमेंट, जो फाइनेंस कमेटी बनाए, प्रोविज़न नहीं है फाइनेंस कमेटी बनाने का। फिर भी हम लोग एक कमेटी रहने दीजिए, 4 की निगरानी होती है, उनको जिम्मेदारी दी थी खुसरो कुरैशी साहब को, एडवाइज़र कमेटी, उसमें उन्होंने अप्रूवल दिए हैं। मीडिया का मैं पैसे 1 रुपया नहीं लिया, ना ही मेरे अकाउंट में कोई पैसा दिया गया है। जो मीडिया वाले जो वोचर्स दिए, उन तमाम मीडिया वालों को हमने हज कैंप के दरमियान में एडवर्टाइजमेंट दिया। उनको जो भी हमारे पेपर्स वालों को, यूट्यूब है, करना पेपर वाले हैं, उर्दू पेपर, करंट पेपर्स पे एडवर्टाइजमेंट, CM का प्रोग्राम था, एडवर्टाइजमेंट नहीं देना था। दूसरे लोग तो 10-10 लाख का एडवर्टाइजमेंट देते हैं, हम तो 5 लाख चिल्लर का एडवर्टाइजमेंट दिए और हम देना चाह रहे थे। ये लोग ही रोके हम लोग को, क्यों आप एडवर्टाइजमेंट देते, किस वजह से देते। हम बता रहे थे कि लोगों को जानकारी होती, वक्त मालूम होता। अब हमारे हज कैंप चल रहा है, हमारे हज कैंप में क्या क्या हो रहा है हम तमाम लोगों को इत्तला देंगे। यही इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, उर्दू पेपर के थ्रू ही लोगों को इत्तला मिलती है। तो उसमें भी रोक किए और वही खुद पेमेंट किए हैं। उसके बाद बताते हैं कि जो है चेयरमैन साहब बोलेरो गाड़ी भी यूज़ करता है। भाई मेरे हज कमेटी में 5 कार है, एक चेयरमैन के लिए, एक हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए, एक हमारे ड्यूडल ऑफिसर के लिए, एक और एक हम हज हमारे मिनिस्टर के सेक्रेटरी को दी है, PS को दी है, और एक गाड़ी एक यहाँ पे है जो हमारे मेंबर्स वगैरह भी यूज़ करता है। सबसे ज़्यादा तो मेंबर्स यूज़ करते थे गाड़ी ये।
हर दिन हमारे पास जो है चांद पाशा, मोइनुद्दीन, नईमुद्दीन ये लोग ही गाड़ी यूज़ करते थे। और कभी मेरी गाड़ी रिपेयर को गई या सर्विसिंग को गई तो हम गाड़ी यूज़ किए हैं। क्या चेयरमैन कभी इमरजेंसी में गाड़ी यूज़ करना गलत बात है क्या? चेयरमैन का उनको अहदा ही नहीं मालूम, चेयरमैन की क्या पोजीशन है, उसको क्या प्रोटोकॉल है, उसको क्या फैसिलिटी मिलती है उसको। हालांकि खुसरो कुरैशी सब चेयरमैन रह चुके हैं कम्युनिटी कमीशन के, वो खुद दुनिया का ट्रैवलिंग किए हैं, उनको खुद मालूम है कि क्या दिया जाता है। भाई गवर्नमेंट से जब प्रोविज़न है आपको तो आप लेंगे ना, कोई इलीगल तो नहीं लिए हम। हमारे कार का एक्सीडेंट हुआ था, जो अनंतपुर से हमारे ड्राइवर आ रहे थे रात में, किसी ने गाड़ी को उसको एक्सीडेंट किया। एक्सीडेंट करने के बाद वो एफआर किए, वहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट को वो नहीं मिला, आदमी जो एक्सीडेंट किया था नहीं मिला। वहाँ की पुलिस काफ़ी जो है उसको ढूंढ के निकालने के बाद वहाँ पे पुलिस स्टेशन में एफआर कॉपी हुई। एफआर कॉपी होने के बाद हमें एफआर कॉपी दिया गया। हमने एफआर कॉपी लेकर के यहाँ बेंगलोर आए और यहाँ पे जो हमारे ईओ साहब है और हमारा नोडल ऑफिसर है वो उसके इंश्योरेंस के लिए क्लेम करने के लिए बोले। इंश्योरेंस कौन क्लेम करते हैं? अंडर सेक्रेटरी करते हैं, जो भी मैं उनको दे दिया। रिटर्न चेक भी मैं लिख के दिया हूँ। फोटोग्राफर मेंबर्स है खुसरो कुरैशी साहब, चांद पाशा, मोइनुद्दीन, ये हमको शुरू से हज कमेटी में काफ़ी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं काम करने के लिए। और जो है हमारे सेक्रेटरी को पकड़ करके मणिवंदन साहब को दूसरे फाइल्स क्लियर करो, हम हज कमेटी को डेवलपमेंट करेंगे या हमारा मंगलूर में हज भवन का काम जल्दी चालू करेंगे, गुलबर्गे का करेंगे, इसके ऊपर उनकी तवज्जो नहीं है। उनकी तवज्जो ये है कि जो है चेयरमैन साहब कार कहीं को यूज़ करे, मीडिया वालों को क्यों पैसे दिए, ये उनके आरोप है। ये बड़ा जो है ये हज कमेटी को बदनाम करने के लिए और हमारे सरकार बसवराज बोम्मई जी की सरकार को बदनाम करने के लिए ये उनका रवैया चल रहा है। मैं सरकार से भी मैं लिखा हूँ लेटर में, उन पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए कि वो बुनियाद उन्होंने हमारे पे आरोप लगाना या बगैर कोई चीज़ देखे के बगैर उन्होंने लिखना और उसमें जो इनका हमारे सेक्रेटरी साहब जो साथ देना, ये बड़ी गलत बात है। मैं ऑलरेडी जो है हुकूमत से भी और सरकार से भी लिखा हूँ कि उनके ऊपर कड़ी सा कड़ा एक्शन लिया जाए, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए जनाब खुसरो कुरैशी साहब के ऊपर, क्योंकि उन्होंने हज कमेटी को भी बदनाम कर रहे हैं और उसके साथ साथ सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं। आपको पूछना है तो आप मीटिंग में आके पूछ सकते थे, मुझे चिट्ठी लग करके पूछ सकते थे। भाई मीडिया वालों को हम लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे देना क्या गुनाह किए? क्या आपको बेर से ज़्यादा तो मैं मेंबर्स को दिया हूँ ट्रैवलिंग के लिए, TADA। आप लोग जानते हैं ना, आप लोग काफ़ी प्रोग्राम्स में आप लोग भी आए थे, जो जोन वाइज हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप लोग खुद कवर किए। अच्छा सर, इससे पहले जो कमेटियाँ थे ये मीडिया का खर्च कितना आता था? तो आता था 80 लाख। बेग साहब के टाइम में तो 80-85 लाख रुपए आता था। बड़े बड़े होल्डिंग देते थे वो तो एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। हम लोग ये टाइम वक्त कम रहने की वजह से हम नहीं दिए। हमारी भी ख्वाहिश थी कि उर्दू पेपर्स को कंटिन्यू एक 2-2 दिन का एक एडवर्टाइजमेंट दे, क्योंकि अक्सर जो फ़्लाइट्स हमारे जाते हैं तो उस फ्लाइट के टाइम में कोई तो एक दिन CM आए इनाग्रेशन के लिए, बाद में एक फ़्लाइट के लिए हमारे हज मिनिस्टर साहब आए, एक दिन हमारे आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर और वहाँ के जो है चेयरमैन आए, एक दिन जो है हमारे यहाँ के MP साहब आए। तो हर दिन इस तरह का लोग आ रहे हैं तो एक एडवर्टाइजमेंट भी दे सकते हैं और उन लोग को भी हम वेलकम भी कर सकते हैं। ये हज कमेटी का भी फ़र्ज़ बनता है, लेकिन वक्त कम रहने से हम पेपर को एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा नहीं दे सके। लेकिन जो भी एडवर्टाइजमेंट दिए उसमें भी हमारे मेंबर्स हमसे शिकायत कर रहे हैं कि आप क्यों दिए पेपर वालों को। कितनी रकम दी गई सर एडवर्टाइजमेंट? एड 5 लाख 5 लाख समथिंग दी गई है सर। 35,000 5,35,000 दी गई है वो अमाउंट जो है मीडिया को। जो यूट्यूब है, पेपर है, कड़ा पेपर, उर्दू पेपर, तमाम पेपरों को मिला करके हमने 5,95,000 रुपीज़ ये पेपर वालों को हम लोग एडवर्टाइजमेंट उर्दू, कन्नड़ा, इंग्लिश, यूट्यूब हो सकता है सर इस तरह के इल्ज़ाम आपके खिलाफ लगाए? बदनाम करना, हज कमेटी को बदनाम करना। चेयरमैन का जो काम है वो काम उनको पसंद नहीं आ रहा, शायद काम को देख के बदनाम करना। क्योंकि हाल ही में हम इनाग्रेशन में CM साहब को बुलाए कम वक्त में। पहला ऐसा प्रोग्राम था जो हज का जो इनाग्रेशन में 1.5 घंटे के अंदर उन्होंने अपना प्रोग्राम चेंज किया है मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई साहब। हालांकि मैं कंटिन्यू अगर लगा रहा, मैं जो मेरे हाई कमांड है वहाँ सभी लोगों को मैं बोलते रहा कि भाई हमारा जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम है हज का, आप आना ही आना है। जबकि कोर कमेटी की मीटिंग चल रही थी
एमएलसी राज्यसभा की, फिर भी बसवर जब हमेशा वक्त हमारे लिए निकाल के आए, सभी लोगों को हज की मुबारकबादी दिए। वो भी उनको रास नहीं आ रहा था कि कैसा आते सीएम, कैसा आते वो प्रोग्राम में, कैसा होता ये, आप कैसा वो करते, ये तमाम चीज़ें हमारे चेयरमैन, क्योंकि उन लोग की ख्वाहिश थी चेयरमैन बनने की। सही बात खुसरो कुरैशी साहब की बहुत ख्वाहिश थी चेयरमैन बनने की, उनको वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। अब अल्लाह ताला हमें नसीब में लिखा था, शायद हम इस कुर्सी पे बैठ के हाजियों की खिदमत कर रहे हैं, तो खाने का बिल दिए तो आओ हम बात करते, किसी को जो है कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे तो उनसे झगड़ा करते, वो कई का डाल रहा है इतना बिल, उनको कम दिए बोलते। एक केस का हम लोग जो है, देखिए साहब इतना अच्छा उन्होंने केस वाले हमारे यहाँ प्रोग्राम करते हज का, वो लोग हर साल टेंडर होता, उन्होंने टेंडर करे, उनका बिल दिए, हमारे एग्जीक्यूटिव साहब हमको बोल के देना था, हम बात करते थे कि क्या मतलब है, क्या वजह है आपकी, कौन सा भी काम करते हैं तो हमको बोल के करिए, हमको बताइए। शुरू से बोल रहे बता रहे, लोगों को कुछ गलत पूछना। वो हमारे इलेक्ट्रिक का काम किया, लाइटिंग डालने वाला गरीब आदमी है, उसके पैसे कम करो करके मुझे हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब को लड़के 40,000 रुपये कम कराए। वो गरीब आदमी, उन 2 लाख की लाइट डाला कैंप में, 1.5 लाख रुपए की, वो 40,000 रुपये कम कराए लाइट की लड़के। ये तो लाइट कम डाला, बल्ब बराबर नहीं है, तेरे कल वो शॉर्ट हो गया, ये क्या चीज़ें हैं। खाने वाले हैं, एयरपोर्ट में खाने का प्रोग्राम करते, उन्होंने लेटर दिए टेंडर के हिसाब से, हम उनका टेंडर पास किए, बिल दे रहे हैं, वो बिल क्यों आप उतनी देते खाने की, खाना बराबर निकला है, कम दिए उसको, अब उसका रुका के रखे 30-40 हज़ार रुपये की, तब यानी कि आपके कामकाज में मुदाखलत। ये सिर्फ 3 मेंबर हैं, 4 मेंबर करने वाले, बाकी के मेंबर बहुत इनसे नाराज़ हैं, बहुत इनसे उन्होंने तकलीफ़ में हैं। जैसा कि हमारे BM फारूक साहब है, नासिर हुसैन साहब है, कनीज़ फातिमा है, हमारे मौलाना है, कबीर साहब है, और हमारे सुगरिया बेगम है, तमाम मेंबर इनसे नाराज़ हैं। मीटिंग में बैठ के आलतू फालतू बात करना, किसी को एल फैल हमारे स्टाफ को बोलना। देखिए भाई, स्टाफ है वो सर्विस करते आ रहे 20 साल 25 साल से, आप मेंबर बन के 1.5 साल नहीं हो गए, किसी स्टाफ को आप एल फैल बोल देते तो कितनी बुरी बात है भाई। उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस वक्त में गुजार दे रहे, इस काम में गुजार दे रहे, जितना उनको तजुर्बा उतना मुझे नहीं है, जितना मुझे नॉलेज है उतना मुझे नहीं है। आप मेंबर बन के आए कि परमानेंट मेंबर रहने वाले हैं आप। ये कितना है टर्म अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी 20 तारीख को हमारा डेट ऑफ नोटिफिकेशन मेंबरशिप का हुआ सो है, और उसको देखा गया तो 3 साल मुकम्मल होते डेट ऑफ मेंबर नोटिफिकेशन का, और मैं जो चेयरमैन बना हूँ 1.5 साल हो गए, अभी 1.5 साल बाकी है। तो अभी इसके बारे में सरकार डिसीजन लेगी क्या इसको